उत्तर प्रदेश के बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रधानी चुनाव में हारने पर सुरेश गंगवार ने दी धर्म परिवर्तन की धमकी। सुरेश गंगवार का आरोप है कि बिरादरी ने खूब दावत उड़ाई, नहीं दिए वोट। धर्म परिवर्तन की धमकी पर भाजपा में मचा हड़कंप। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भेजे गांव में भाजपा नेता। भाजपा नेताओं के मनाने पर भी नहीं माने सुरेश। केंद्रीय मंत्री से करानी पड़ी फोन पर बात, तब जाके माने भाजपा नेता सुरेश गंगवार। आपको बता दें, ये पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के भटपुरा ब्लॉक के बन्नो गांव का है। सुरेश गंगवार के मुताबिक बिरादरी ने खूब दावत उड़ाई पर वोट नहीं दिए, जबकि गांव व परिवार के बिरादरी के लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा था। चुनाव में ना ही किसी प्रकार का सहयोग मिला, ना ही उन्हें वोट मिले, जिसके चलते मात्र 43 वोट पाकर ही उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता के द्वारा धर्म परिवर्तन की धमकी देने का यह शायद भारत देश में पहला मामला होगा। बरेली जनपद के तहसील नवाबगंज के ग्राम ठिरिया बन्नोजान निवासी श्री सुरेश गंगवार जी के धर्म परिवर्तन करने की हमको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई और गांव जाके पता लगा, उनके घर जाके, कि प्रधानी का चुनाव हारने के कारण उनके परिवार ने, उनके कुनबे ने, उनके गांव वालों ने उनका साथ नहीं दिया। उस बात से व्यथित होकर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने की बात का ऐलान अखबार और सोशल मीडिया में कर दिया। हम लोग उनके गांव पहुंचे, उन्हें समझाया और उनको उसके दुष्परिणाम बताए। उसके बाद हम सबके नेता परम आदरणीय भारत सरकार में श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी से उनकी हमने टेलीफोन पर बात कराई और माननीय मंत्री जी की बात को समझकर उन्होंने माननीय मंत्री जी के निवेदन पर अपने निर्णय को वापस लिया और हम लोग को आश्वासन दिया कि अब हम अपने इसी हिंदू धर्म में रहेंगे, इसी में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। का नाम सुरेश गंगवार, ठिरिया बन्नोजान। आपने जो एक प्रार्थना पत्र अभी 2-1 दिन पहले पूर्व में कहीं ना संडे कहीं को दिया था, संडे को दिया था, थाने में दिया था, ये आपने जो लिखवाया है इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वो क्या शब्द लिखे हुए हैं? क्या आप अपने हिंदू धर्म को छोड़कर किस धर्म में जाना चाहते हैं, बताएं आप इस पे। हम उस पर तो लिखा है कि मुस्लिम धर्म के लिए हम ईसाई भी बन सकते हैं, सिख भी बन सकते हैं। तो आप हिंदू धर्म छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, अभी बोर्ड जिस दिन बोर्ड खुले थे, शंकर डॉक्टर का लड़का, जी, तो हमारी बच्चों से हुज्जतबाजी हो गई थी। पूरे कुत्तों ने हमारी हवा उड़ाई, तो इस पीरियड में वो मानने को यहाँ चढ़ाई कर लिया। आपके मकान तक? हाँ, अच्छा हम घर पर नहीं थे। अच्छा। और आज भी जो पंचायत जुड़ी थी तो लड़की ने हमारी कुछ कह दी, तो लड़की ने हमारा करा फिर मुँह पर चप्पल मार दी। वो ये कौन कह रहा था? वो कपिल कौन? कपिल है, शंकर डॉक्टर लड़का। अच्छा, वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है आपसे? वो लड़की ने कोई बात कह दी होगी, इसकी मम्मी गई होगी वहाँ, बोले तुम चलो यहाँ तक, हम बैठे थे वहाँ, तो इसने भी कह दिया जो उस समय कहाँ गए सब कुर्मी, आज ये कुर्मी सब इकट्ठे हो रहे हैं हमारे विरोध। तो उन्होंने कुछ बात कह दी होगी, तो हमारी लड़की से कह रहा था कि तेरे मुंह पर चप्पल मारूंगी, यहाँ से चली जा, पूरी समाज के सामने कह रहा था। अच्छा, ये इतना बड़ा जो फैसला आपने लिया, ये किसी न किसी वजह से या समाज की वजह से, या समाज ने आपको कहीं ना कहीं छोड़ा होगा? समाज ने बिल्कुल हमें नकार दिया। कैसे? ना हमसे कोई बोलता है, ना चालता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हमारे यहाँ आना ना जाना कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। चुनाव आप इससे पहले भी पूर्व में लड़े थे कभी? चुनाव 2010 में लड़े थे, तो मेरे वोट पड़े थे 625। अच्छा अच्छा। जब मैं पहली बार किसी को जानता ही नहीं था, बाहर रहता था। तो कितने मतों से आप पहली बार आ रहे थे? ऐसे रहा रहे थे 225 वोटों थे। अच्छा, दूसरे नंबर पर थे। अच्छा, फिर दूसरी बार 2010 में? 2010 में इन्हीं घर वालों ने, हमारे घर वालों ने मना कर दिया, बोले अब की कस्से को लड़ा दो, अब की तुम मन लड़ो। अच्छा। हमारा भी स्वास्थ्य थोड़ा सही भी नहीं था। अच्छा। तो हम मान गए थे, बोले अब की साल तुम्हें लड़ा देंगे। तो अब की हमने प्रयास करा, सब लोगों को 3-4 बार हमने अपने परिवार में इकट्ठा करा, सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है लड़ाएंगे। और ऐन मौके पा के इन लोगों ने हमारी ऐसी हवा उड़ाई कि वो बैठ गए, वो फारूक से मिल गए जाके, ये करा वो करा। अच्छा, तो पैसा वैसा नहीं गया, ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। इस बार आपको कितने मत मिले? 43 मात्र? इसका मतलब देखो, इसका मतलब आपके परिवार ने, खानदान ने, हाँ, किसी ने साथ नहीं दिया। अच्छा, इसी वजह से इसी वजह से कि जब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, तो हम भी दूसरे समाज को अपनाएंगे। अच्छा, हम पर कोई जोर दबाव नहीं किसी का। अच्छा अच्छा। आप अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हिंदू समाज के लोग
हमारी आसपास के कहीं मदद हमारी नहीं है? हेल्प नहीं है। अच्छा, हेल्प नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप ये हम अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक ठीक।